गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एक लेक्चर ले चुका है, एक न्यूमेरिकल्स का रिलेटिव वेलोसिटी पे। ये दूसरा लेक्चर है। तो चलिए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर कितना होगा माय स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बाबू लोग, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, जस्ट सपोज करो कि ये एक ट्रेन है, ठीक है। ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर। ओके, और ये एक दूसरा ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है माय स्टूडेंट? इसकी भी लंबाई है 400 मीटर। ओके, ये वाला ट्रेन बी हो गया और ये वाला ट्रेन ए हो गया। ट्रेन में क्या होता है, जो आगे बैठे रहते हैं वो ड्राइवर साहब होते हैं और जो पीछे बैठे रहते हैं वो गार्ड साहब होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, एक ड्राइवर साहब होते हैं और एक पीछे बैठने वाले गार्ड साहब होते हैं। ओके, नाउ देखो, आप बहुत सारा डाटा दिया हुआ। फॉर एग्जांपल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए 20 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या हुआ, ट्रेन बी ट्रेन ए को ओवरटेक करना चाह रहा। जस्ट सपोज करो कि अब क्या है, आपका है, मान लेते हैं लोकल ट्रेन, कोई भी लोकल ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं और पीछे से आ रही है सुपर फास्ट गंगा दामोदर एक्सप्रेस। तो अब क्या होगा, स्टेशन मास्टर क्या करेंगे, जिस स्टेशन से क्रॉस होने वाला होगा, क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को या तो इसको रोक देंगे, या बोलेंगे कि तुम अपना धीरे कर लो, या बोलेंगे तुम जैसे चला रहे हो वैसे ही चलाओ, लेकिन पीछे वाला को बोलेंगे कि आप अपना स्पीड बढ़ा लो, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारा राजधानी या गंगा दामोदर ये क्या किया, अपना एक्सेलरेशन बढ़ा लिया। कितना से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको एक्सेलरेशन उतना ही रहने दिया गया, छोड़ दिया गया। ओके माय स्टूडेंट, आगे क्या कहता है, आफ्टर टाइम 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद क्या हुआ, गार्ड ऑफ ट्रेन बी का जो गार्ड है वो ओवरटेक कर ले रहा है। किसको ओवरटेक कर रहा? ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए। मतलब मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को कि देखो, ओवरटेक मतलब पूरा उसको पीछे कर देना, खुद आगे हो जाना। मतलब पहले क्या हुआ, मान लो ट्रेन बी यहाँ था, तो अब क्या हुआ, पहले ट्रेन बी अब चल रहा, अपना आराम से चल रहा, यहाँ तक पहुँचा, फिर ये यहाँ तक पहुँचा, ऐसे करके। तो क्या ये अभी ओवरटेक हो गया? नहीं, क्योंकि अभी दोनों ट्रेन का ड्राइवर साथ है। ओवरटेक तब मानेंगे जब ये वाला और इतना मूव कर चुका होगा, तब ना बोलेंगे कि बी ट्रेन का गार्ड ए ट्रेन के ड्राइवर से मैच कर रहा है। तो इस केस में ओवरटेक माना जाएगा। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरटेक के केस में क्या होगा कि आपका बी वाला जो ट्रेन का गार्ड है वो ए वाले ट्रेन के ड्राइवर के क्लोज में पहुंच चुका होगा। ये केस ऐसा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चे, तो आइए हम इसको सॉल्व करें। निकालना क्या है, निकालना आपको फाइंड एक्स फाइंड करना है, और एक्स कहाँ है, तो चलिए एक्स यहाँ है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो, जैसा कि आप देख रहे हैं, सपोज करो कोई ऑब्जर्वर इस ग्राउंड पर है, जस्ट सपोज, तो उसके लिए क्या हो गया माय स्टूडेंट, दोनों मोशन में है। दोनों मोशन मतलब ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों। तो अब इनको क्या होगा, अगर ये ऑब्जर्वर ग्राउंड से देखेगा तो ट्रेन ए को भी बढ़ाना होगा, ट्रेन बी को भी बढ़ाना होगा, मीन्स कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि हम अपना ऑब्जर्वर किसी एक ट्रेन में रख देंगे, और जिस ट्रेन में ऑब्जर्वर रखेंगे वो ट्रेन मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चे, रेस्ट में। तो चूंकि हमें बी को ओवरटेक करवाना है तो ए को हम रेस्ट में करवा लेंगे। मतलब हमारा ऑब्जर्वर कहाँ से देखेगा सारे केस को, ट्रेन ए से, तो उसे लगेगा सिर्फ ट्रेन बी चल रहा, क्योंकि उसके लिए ट्रेन ए रेस्ट हो जाएगा। यही होता रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। तो चलिए आइए हम लोग लगा दें, फर्स्ट मेथड से बनाएं, कोशिश करेंगे इसे 2 मेथड से सॉल्व करने का। तो चलिए फर्स्ट मेथड यूज करें। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और अच्छे से देखिए, फर्स्ट मेथड दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। चलिए
तो आइए स्टार्ट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो बी को मूव करवाओ, ए रेस्ट करो। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज़ यू बी माइनस यू ए। मैंने बताया था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अंडरस्टूड होगा क्योंकि वेलोसिटी कभी भी अकेले नहीं होता, कहीं ना कहीं से ऑब्जर्वर का। मतलब नहीं समझे। मान लो मैंने लिखा इस ट्रेन का 20 है, तो 20 किसको लगा, ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर था, बट वो सब अंडरस्टूड है, अब नहीं लिखो। तो यू बी कितना था जी 20, यू ए कितना है 20, मतलब कितना आ गया रिलेटिव वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए डैट इज़ ए बी माइनस ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी ट्रेन कितना है 1, ए का कितना है 0 डैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर बी ट्रेन को ए को ओवरटेक करना है, अगर करना है तो तुम लोग खुद बताओ बी को कितना चलना होगा। और चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी लगा रहे हैं ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर ट्रेन ए में बैठा है, मतलब ए रेस्ट है और बी को खाली मूव करवाना। तो जनरली लोग यहाँ गलती कर देंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि इफ़ बी ट्रेन वांट्स टू ओवरटेक ए तो कितना चलना होगा बी को। आइए मैं दिखाता हूँ, आप अच्छे से देखना। सबसे पहले तुम ये अपना पेन यहाँ रख लो, ठीक है। और पेन जैसे जैसे बढ़ेगा समझना वो ट्रेन चला। तो देखो यहाँ से सबसे पहले मैं ऐसे चलाया, चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा। तो बताओ यहाँ तक कितना डिस्टेंस चल लिया हमारा ट्रेन। तो भाई साहब यहाँ तक हमारा ट्रेन x डिस्टेंस चल चुका। याद रखना ये ट्रेन का ड्राइवर का पोर्शन है, यही है ना। चलिए फिर से देखिए x और बढ़ाओ, चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा। अब मेरा ट्रेन यहाँ पहुँचा, मतलब अभी ओवरटेक नहीं हुआ, अभी तो ड्राइवर है ये वाला ना। और ये इसके बीच में कितना चलना पड़ गया 400 मीटर। तो अब हमको और आगे बढ़ना होगा। तो ये ट्रेन की लंबाई कितनी थी 400। तो अब बताओ, अब ये ड्राइवर फिर चलते जाएगा और लास्ट कहाँ रुकेगा जाके, यहाँ पे। फिर कितना चलना पड़ा 400, मतलब टोटल कितना हो गया x प्लस 800 मीटर। नाउ हम लोग फार्मूला यूज़ कर देंगे न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो यहाँ से। तो s की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 800। u कितनी थी, रिलेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, ये सब डाटा यूज़ होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी में u कितना आया 0। आप फॉर कन्वीनियंस आप क्या करो, इसके नीचे लिख लो ba, मतलब मैं b का निकाला a के रेस्पेक्ट में, हर जगह पे लिख लो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। इनटू टाइम कितना था माय स्टूडेंट 50 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना आया था 1, टाइम का स्क्वायर कर लो 50 का स्क्वायर। तो 2 से कट कर लीजिए 25 टाइम्स x प्लस 800, 0 50 ज़ा 0, मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 1250। नाउ x प्लस 800 इक्वल टू 1250, x इज इक्वल टू 1250 माइनस 800, मतलब आंसर कितना आ गया 450 मीटर। तो बहुत अच्छा मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बना के दिखाता हूँ, जिस पे आप रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लगाओगे और आप ऑब्जर्वर बन के ग्राउंड से देखना, बाकी दोनों ट्रेन मूव करेगा। ठीक है माय स्टूडेंट। सेकंड मेथड विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखो अच्छे से देखना, ये भी कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे काम आएगा। दोनों तरह से मैथ को समझ लेना। ये 400 है, ट्रेन बी भी कितना है माय स्टूडेंट 400 मीटर का है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, आगे तो आपको लिखा हुआ था, आप देख ही लिए होगे। अब आगे बढ़ाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इस बार एक्चुअली क्या है, मैं रिलेटिव वेलोसिटी के बिना बना रहा, तो बिना बनाऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी के विदाउट बनाऊंगा तो मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा बच्चे, ग्राउंड पर होगा, और ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर के लिए दोनों चीज़ मोशन में है। तो चलो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आप लोग देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन में क्या, सेम क्वेश्चन है बस मेथड अलग करेंगे। 50 मिनट में ओवरटेक करेगा। तो चलो देखो, पिछले बार क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी लगाए तो ए को हम रेस्ट करवा लिए, ए ट्रेन को, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इस बार विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी बना रहे हैं, मतलब ये भी आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा। तो जस्ट एज्यूम कर लो, सोच लो कि यहाँ पर जाके हमारा बी ट्रेन ए को क्या कर चुका होगा, ओवरटेक। पहले क्या बाबू लोग, पहले यहीं पर ओवरटेक हो गया, क्यों, क्योंकि ए को रेस्ट मान लिए थे विथ रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। इस बार रिलेटिव नहीं लगाएंगे तो दोनों आगे बढ़ेगा और किसी दूर जगह पे जाके क्या होगा, ओवरटेक करेगा। दोनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो चलो हम लोग ट्रेन ए को पहले मूव करवाते हैं, ठीक है। तो ट्रेन ए का पता करते हैं कि 50 सेकंड दिए थे ना टाइम, 50 सेकंड में कितना चल लिया ये वाला। तो चलिए देखते हैं, आराम से देखिएगा। तो ट्रेन ए का डिस्टेंस निकालिए, फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U कितना आ गया 20 इंटू 50 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू 50 स्क्वायर, मतलब ये कितना आ गया 1000 मीटर। मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर। 50 सेकंड में ओवरटेक किया, मतलब 50 सेकंड ये भी चला होगा, 50 सेकंड ये भी चला होगा, लेकिन ये ज़्यादा क्यों चला होगा पहले सोचो, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हुआ था, इसमें नहीं हुआ था। तुम ये भी चेक कर सकते हो क्वेश्चन कहाँ तक सही दे सकता है। अब आप ट्रेन बी को देखो ध्यान से। तो चलो हम ट्रेन बी को दिखाते हैं कि ट्रेन बी कितना चला होगा। टाइम रिलेटिव नहीं होता, मतलब इसके लिए भी अगर 50 सेकंड में ओवरटेक है तो इसके लिए भी उतने में ही ओवरटेक है, टाइम कभी रिलेटिव नहीं होता है। तो चलिए बच्चे ट्रेन बी का हम लोग कॉन्सेप्ट में ले आते हैं। अनलेस और अनटिल आप पढ़ोगे, जब इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स में आगे बढ़ोगे तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ोगे न्यूटन का जो रिलेटिविटी थ्योरी है, वहाँ पर टाइम रिलेटिव होगा, लेकिन वो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। जब आप स्पेस वगैरह में ट्रेवल कर रहे हैं और एक इंसान अर्थ पे है तब, तो नॉर्मली ये सब कॉन्सेप्ट टाइम रिलेटिव नहीं है, आप जब तक काइनेमेटिक्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ट्रेन बी का देखो तो कितना डिस्टेंस चलेगा। तो ट्रेन बी का सेम फॉर्मूला लगाओ, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बोलो जी इसका कितना डाटा है 20 इंटू 50 प्लस हाफ इंटू 1 है ना, इंटू 50 इंटू 50, तो ये हो गया 1000 प्लस 2 से आप कैंसिल कर लो 25 टाइम्स में 1250, यानी कुल आ गया 2250 मीटर। मतलब समझ पाए, यहाँ से लेके जो कंप्लीट ओवरटेक किया है वहाँ तक का डिस्टेंस है 2250। और ओवरटेक का कैसे हुआ होगा सोचो, ये ट्रेन ए तुम्हारा यहाँ पहुँच चुका होगा, लेकिन ट्रेन बी क्या यहाँ होगा, नहीं। ओवरटेक में बताए थे ना, उसका गार्ड ड्राइवर को देखेगा, मतलब ट्रेन बी यहाँ ओवरटेक करके पहुँचेगा तो ट्रेन ए यहाँ, और ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का दे दिया बाबू लोग। कितना आया देखो तो अभी 2250 मीटर। अच्छे से समझो, 50 सेकंड में ये ट्रेन इतना चला, अब 50 सेकंड में ये ट्रेन इतना चला। अब दिस डाटा को दिस डाटा के इक्वल कर दो, काम ख़त्म हो गया। तो बताओ जी बच्चा, इतना के अंदर अकॉर्डिंग टू फिगर ये जो आपका बी वाला का डिस्टेंस है इतना, इसमें देखो तो बच्चा लोग ध्यान से कितना क्या क्या डाटा आ रहा। तो सबसे पहले क्या आ रहा x, देखते जाओ, प्लस फिर इसमें कौन सा आ जाएगा, ये वाली लंबाई 400, फिर उसमें कौन सा आएगा देखो तो ये वाला आएगा 1000, और कुछ आएगा क्या स्टूडेंट्स, हाँ जी ये वाला ट्रेन की लंबाई आएगी ना जो 400 थी, तो ये वाला भी ले लो 400। एक बार और सिखाते हैं,
ये 2250 है। अब इसका एकदम सेम देखो इसके अंदर कितना डिस्टेंस आया, पहले x, फिर 400, फिर 1000, फिर 400। अगेन आप इसको सॉल्व कर दो, देखो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसका दोनों मेथड याद रखना इम्पॉर्टेंट है, काम आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत काम आता है अगर अच्छा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 450 मीटर। आप